जो हमारी मार्केट के लिए हमें अफोर्डेबल नज़र आया। पेन एरिया कैसे सॉल्व होगा, एक तो एक्सेप्टेबल हो, मार्केट की अडेप्टेबिलिटी हो इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस, और जो वो फंक्शन और फीचर चाह रहे हैं वो उसमें रिलायबिलिटी हो। रिस्क नहीं था कि यार ये पता नहीं मंगा लेंगे, अब ऐसा ना हो कि ये चीज़ डिप्लॉयड भी ना हो, यहाँ पे चल ना सके या रिक्वायरमेंट ना हो। हमारा बिजनेस मॉडल इतना स्ट्रॉन्ग था ना कि वो डे फर्स्ट से हमें प्रॉफिट देता था, तो हम इतना रिस्क ले सकते थे। और वो रिस्क अल्हम्दुलिल्लाह कोई हमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आए, कोई चैलेंजेस नहीं आए। हमने हर प्रोडक्ट का बिजनेस किया और वो जनरेशन हमारे साथ साथ ही चली है। अपने एरिया का एक नेटवर्क बन गया जहाँ से पॉकेट मनी भी कवर हो रही थी, कंफर्ट जोन में थे। क्या था जहन में, मतलब वो लोग तो हाथ खड़े कर देते हैं, जैसे आप लोगों ने उसको एज अ चैलेंज लिया, मगर अमूमन पाकिस्तान में होता ही है कि वो हाथ खड़ा कर देते हैं कि नहीं जी ये तो हो नहीं सकता। फिर वो हमारे लिए ना हमेशा एक था इंटरेस्ट के कुछ करना है जिंदगी में, शायद ये एक बहुत बड़ा रीज़न था। आपको अपनी डेस्टिनेशन कभी कभार ऐसा होता है कि आपने प्लान नहीं की होती, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम पाकिस्तान के सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं। डेफिनेटली जब भी आप कुछ हटके करते हैं और लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कहीं ना कहीं वैल्यू आपको मिलती है और उसके साथ पैसे खुद ही आ जाते हैं। तो लोगों ने कभी डराया नहीं कि दादा किधर जा रहे हो यार, ये करोगे नुकसान हो जाएगा, ऐसा मत करो? हमने हर जगह कनेक्टिविटी पहुंचाई है, और हमने अकेले नहीं किया। वी हैव डन थ्रू अवर पार्टनर्स, वी ट्रेन्ड द पीपल। हम अपने प्रिंसिपल से सर्टिफिकेशंस देते हैं, एक्सपर्टीज लेते हैं, अपने लोगों को ट्रेन करते हैं, यूएस भेजते हैं, यूके भेजते हैं, ताकि वी मेक श्योर कि हम में कोई ऐसी कमी ना रह जाए कि जिससे हमारे प्रोजेक्ट्स में फेलियर आ जाए। तो दैट इज़ द रीज़न कि आज आपके सामने हम। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज कमल मसरूर विद अनदर एपिसोड ऑफ CXO पॉडकास्ट टॉक ऑफ द टाउन। अब से कुछ टाइम पहले हम लोगों ने एक बहुत ही एक अमेजिंग एंटरप्रेन्योर से डिस्कशन की थी, अकील ख़ान जो कि ड्रीम्स नेटवर्क के CEO थे। फॉर्चुनेटली उनके भाई आज हमारे साथ हैं, शकील ख़ान, जो कि चीफ ऑपरेटिंग और स्ट्रेटजी ऑफिसर हैं ड्रीम्स नेटवर्क। बड़ी अच्छी आज गप लगाते हैं उनके साथ। अस्सलाम वालेकुम शकील। वालेकुम सलाम कवल, कैसी तबीयत है? बिल्कुल ठीक ठाक सर। वेलकम टू इस्लामाबाद और फिर वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच। ज़बरदस्त। तो हमने कुछ चीज़ें तो कवर की थी अकील भाई के साथ, बट आपके साथ तो खैर हमारी गपशप ही अलग है ना। तो हम स्टार्ट करेंगे। कराची का एक लड़का, सही है ना, और वो फिर वो भी था कि गुलशन अदीब का बच्चा। तो जिस तरह से आप लोग इस बिज़नेस में आए, दैट यू नो, वो जर्नी हमने अकील भाई के साथ एक कवर की थी, बट आपके मुंह से भी कुछ सुनना चाहिए। सही है। कवल साहब, सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे कि वी यूज़ टू लिव इन सबर्ब एरिया ऑफ कराची। तो आपको पता है कि जब भी आप किसी रिमोट साइड पे होते हैं तो वहाँ पे क्या चैलेंजेस होते हैं, एंड कनेक्टिविटी इज़ वन ऑफ इट। तो हम दोनों भाई, हाँ, वी वर स्टडिंग दैट टाइम, और बहुत छोटे थे, इन 98 99। तो आपको पता था इंटरनेट कनेक्टिविटी हर किसी की ज़रूरत थी, बट इट वाज वेरी एक्सपेंसिव व्हेन यू आर स्टूडेंट। तो आपके पास इतने फंड्स नहीं होते कि आप इजीली इंटरनेट कनेक्शंस यूज़ कर सकें। तो हमारे पास बड़ी लिमिटेड पॉकेट मनी होती थी, और उसके थ्रू हम वो 1 घंटा और कुछ क्रेडिट आवर्स खरीदते थे और उसको कनेक्ट करते थे। सही है। तो वो जब हम कनेक्ट करते थे तो उसमें क्या लिमिटेशंस आती थी कि 1 घंटे 2 घंटे के बाद अब हमारे पास मज़ीद पैसे नहीं होते थे कि हम इंटरनेट यूज़ करें। और आपको याद होगा उस टाइम याहू, MIRC सर्च इंजन और ये चैट्स के सिस्टम होते थे, MSN मैसेंजर। हाँ। तो हमें कुछ यानी अपने रिलेटिव से कम्युनिकेट करना होता था, या कुछ इंटरनेट से सर्चिंग करनी होती। तो उस टाइम हम वो कनेक्टिविटी, लेकिन चैलेंज ये आया कि वो हम मज़ीद नहीं ले सकते थे, और वो इंटरेस्ट था, क्योंकि जब आप यंग होते हैं तो आपका दिल करता है कि किसी चीज़ में आपका इंटरेस्ट बन रहा है और आपको लेटेस्ट चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, तो आप चाहते हैं कि उसको मज़ीद। अच्छा, ये सिर्फ हमारे साथ नहीं थी, जो हमारी कम्युनिटी थी, जो हमारे दोस्त हजरात थे, उनके पास भी यही चैलेंज थे, क्योंकि हम एक ही एज ग्रुप के थे। तो हमने फिर ये डिसाइड किया अकील भाई ने कि यार क्यों ना हम जो है वो कोई ऐसी कनेक्टिविटी का मीडियम बनाएं कि जिसके थ्रू हम आपस में शेयर कर सकें। तो क्योंकि उस टाइम सर्चिंग की हमने कुछ और देखा कि इंटरनेशनली, ग्लोबली ये चीज़ पॉसिबल है कि आप इंटरनेट को नेटिंग कर सकते हैं, यानी शेयर भी कर सकते हैं। उसकी लेकिन लिमिटेशन ये थी कि जब आपने कनेक्ट करना है तो उस टाइम दूसरा बंदा भी उसी टाइम ही यूज़ करेगा। अच्छा जी। ये तो लगा कि वो ये कन्फ्लिक्ट होता है कि नहीं जी ऑलरेडी ये कनेक्टेड है, तो नहीं, दैट वाज द रिक्वायरमेंट दैट टाइम कि आपने जब इंटरनेट कनेक्ट किया तो वो शेयर होगा और उस टाइम दूसरा बंदा एक्सेस कर सकता है। तो हमने कहा कि चाहिए भाई, अब हम आधे आधे पैसे करके इंटरनेट शेयर कर लेंगे। इंटरेस्टिंग।
तो दोस्त भी एग्री हो गए और सब खुश हो गए। लेकिन वो सोच तो लिया, लेकिन करें कैसे? तो डेफिनेटली फिर हमने बड़ी R&D की, क्योंकि हमारा शुरू से ना एक इंजीनियरिंग वाला जो था ना, आप समझ लें, इंटरेस्ट तो था ही। तो हमने बड़ी रिसर्च की और वी फाइंड आउट सम वे। उसमें कुछ फेलियर्स आए, लेकिन कुछ महीनों के अंदर हमने वो सिस्टम इस्टेब्लिश कर लिया कि हमने अपने पास कनेक्ट किया और दूसरा बंदा उसको यूज़ करने के, हमने फिर केबल्स डाली और सारी चीज़ें। अच्छा, एक प्रैक्टिकली वो डुएबल हो चुका था हमारे लिए और सक्सेसफुल मॉडल बन गया। फिर दोस्त सिर्फ दो ही नहीं थे, कई दोस्त थे, क्योंकि पहले आपको पता है स्ट्रीट फ्रेंड्स और ये सारा कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा था, एक मोहल्ला और एक गली वाला। तो उसमें हमें ये बेनिफिट मिला कि 3-4 और आए, तो उन्होंने बोला यार हम भी आधे पैसे शेयर करेंगे। तो इस तरीके से हमने 3 से 4, 4 से 6, 6 से 8, और वो 3 से 3,000 कब हो गए हमें पता ही नहीं चला। तो इन दी एंड तो वो हम अपनी सेल्फ कंजप्शन के लिए यूज़ कर रहे थे, बट वो बिजनेस मॉडल में क्या बात, कन्वर्ट हो गया, या रेवेन्यू में कन्वर्ट हो गया। तो दैट वाज आवर सक्सेस। तो हमें मज़े आने लग गए कि जब एक स्टूडेंट होता है और उसको पैसे भी मिलने लग जाए और उसका काम भी हो जाए, तो आप समझ सकते हैं कि उसका क्या बेनिफिट होगा। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद हमारे कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, क्योंकि वी यूज्ड टू लिव इन suburb area of Karachi, but there is one also remote area nearby Gulshan Hadid which was Port Qasim. That was industrial area. और आपको पता है कि इंडस्ट्रियल एरिया हमेशा रिमोट साइट्स पे होता है। तो चैलेंजेस ये थे कि इन सबर्ब एरियाज़ में तो कोई ना कोई मीडियम था इंटरनेट की कनेक्टिविटी के लिए, लेकिन उन रिमोट एरियाज़ के लिए हमारे पास कोई मीडियम था ही नहीं। तो वहाँ पर या तो बहुत ज़्यादा होता तो उससे सैटेलाइट कनेक्टिविटी यूज़ करते थे। अच्छा, सैटेलाइट कनेक्टिविटी की लिमिटेशन ये होती है, उसमें लेटेंसी बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको वो यूज़र एक्सपीरियंस नहीं मिलता आपके अंदर, यानी चैलेंजेस बहुत सारे आते हैं। इट वाज वेरी एक्सपेंसिव दैट टाइम। बात सिर्फ कॉस्ट की नहीं थी, उसके अपने चैलेंजेस बहुत होते थे, जो वेदर में भी अफेक्ट होते थे और दूसरी चीज़ें। तो हमारे पास कुछ इंडस्ट्रीज़ के लोग हमारे नियर बाय सराउंडिंग्स में आए और उन्होंने कहा कि यार क्या हमें भी, देवर फॉरनर्स लाइक चाइनीज़ कंपनीज एंड दिस काइंड ऑफ, बिकॉज दे यूज्ड टू लिव इन गुलशन हदीद। गुलशन हदीद एक वाहिद एरिया था जो उस इंडस्ट्रियल जोन से करीब पड़ता था। तो उन्होंने बोला कि क्या जो आपने सर्विस हमें यहाँ दी है, क्या आप हमें वहाँ दे सकते, वी कैन पे यू एनी अमाउंट। ओह अच्छा। अब चैलेंज ये था कि हमने उस टाइम तक वायर्ड पे तो काम किया था या ईथरनेट पे तो काम किया था, बट वी डोंट हैव एक्सपीरियंस दैट टाइम कि हम उसको वायरलेस पे कैसे लेके जाएं, बिकॉज दैट एरिया वाज अराउंड 20 to 30 किलोमीटर फार फ्रॉम गुलशन हदीद। तो नॉट ओनली अस ओनली, और भी सर्विस प्रोवाइडर थे जो वहाँ पर उनको सर्विसेज नहीं दे सके, वो फाइबर ऑप्टिक ना लग जाए। बिल्कुल, फाइबर ऑप्टिक्स तो उस टाइम समझ लें कि इतनी मैच्योर ही नहीं थी और वो इतनी एक्सपेंसिव होती थी कि एक यानी वो एक यानी टेक्नोलॉजी थोड़ी सी टेलीफोन की डीपी लग जाए। एग्जैक्टली, यू आर राइट, बिल्कुल ऐसी था। मैंने टेलीफोन पे ही आता था और आपसे याद होगा वो 56K का साउंड। मैं बड़ी इंटरेस्टिंग वो बताऊंगा। उस वक्त जब हम इंटरनेट आज लेते थे ना, तो कभी हम सुपरनेट का ले रहे हैं, कभी किसी का ले रहे हैं। मुझे याद है पहले जाके वो TCP/IP की सबकी अपनी अपनी एक सेटिंग होती थी। क्या आजाम होता उस टाइप पे। आप भी उसी एज ग्रुप से मोरलेस हैं, तो आपको आइडिया है वो सारी जनरेशन जो है। आपसे खैर बड़ा हूं मैं। यदि कह सकते कि, लेकिन वो जनरेशन आपने देखी है, बिकॉज हम जिस जनरेशन से हैं या आप जिस जनरेशन से हैं, उसने ये जर्नी देखा है कि कैसे इंटरनेट आया, कैसे वेब आई और कैसे एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ। तो यू आर राइट कि वो एक 56K का मॉडेम होता था और वो बीप आती थी और वो कनेक्ट होता था लाइन कनेक्ट हो जाओ। तो डेफिनेटली, और वो उस टाइम जो लैंडलाइंस होती थी उनकी लिमिटेशन होती थी बहुत ज़्यादा, तो इतनी लॉन्ग डिस्टेंस। तो हमने क्या किया कि अकील साहब ने कुछ रिसर्च की और उन्होंने कहा कि यार देर आर सम इक्विपमेंट्स अगेन कि इंटरनेट का देखें यूज़ हमने बड़ा इन अ राइट मैनर किया, और वहीं से हमें पता चला कि यार इन अदर कंट्रीज़ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं कि जो आप लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस पे भी कनेक्टिविटी बना सकते हैं। तो हमने उसके ऊपर रिसर्च की, हमने कुछ इक्विपमेंट्स इंपोर्ट किए थ्रू डिफरेंट चैनल्स और हमने उसको टेस्ट किया। इनिशियली हमें फेलियर्स मिले, कुछ कैपेसिटी डिस्कनेक्शन, बट कुछ ऐसे लिंक्स बने कि हमें एक होप मिली कि दैट इज़ डूएबल, राइट। तो और उस टाइम पाकिस्तान में ये कोई काम नहीं कर सकता था अनटिल कोई लाइसेंस माइक्रोवेव ना हो, कोई टेलको ऑपरेटर ना कर रहा हो, और उसमें भी बहुत सारी लिमिटेशन होती थी और वो बहुत एक्सपेंसिव सोल्यूशन होता था। तो वी इम्पोर्ट सम हार्डवेयर और वो हमने लिंक बनाया और उससे अल्हम्दुलिल्लाह हमें कनेक्टिविटी मिली और हमने इंटरनेट सेल कर दिया कस्टमर को। और मैं आपको क्या बताऊं कि वो इतनी, उसका आरपू इतना ज़्यादा था, यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, कि वो बिजनेस केस जो है वो 2 या 3 महीने में ROI था उसका। तो हमने वो इक्विपमेंट इंपोर्ट किए,
पहला लगाया, सक्सेसफुल हो गया, फिर दूसरा कस्टमर आया। आपको पता है वर्ड ऑफ माउथ पाकिस्तान के अंदर या दुनिया भर में ये बिजनेस एक है कि अगर कोई सक्सेस ले लेता है तो वो दूसरे को भी रेफर करता है। तो उधर इतनी इंडस्ट्रीज थी कि हर कनेक्टिविटी तो सबको चाहिए थी, तो वहाँ पर दूसरे कस्टमर ने लिए, दूसरे से तीसरे, और फिर इस तरीके से हुआ कि हमें फिर वायरलेस के अंदर भी चैलेंजेस आने लग गए। फिर हमने उस पर बहुत ज़्यादा R&D की, तो उससे हमें ये बेनिफिट हुआ कि वो R&D जो हमने अपने लिए की, तो जो मार्केट में दूसरे सर्विस प्रोवाइडर थे लाइक साइबरनेट, सुपरनेट, नेटसोल, जेरीज, यू नेम इट, एंड वो हमारे पास आए। क्योंकि देखिए लोगों को तो पता चल गया कि दो भाई हैं जो ये इस तरीके का काम कर रहे हैं और वो रिमोट एरियाज में सर्विसेज दे देते हैं। तो हम पहले तो ISP थे, एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बने, लेकिन हमें पता ही नहीं चला कि वो बिजनेस कब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल में कन्वर्ट हो गया। तो हम इक्विपमेंट इंपोर्ट करते थे और पाकिस्तान में सर्विस प्रोवाइडर को देने लग गए। पहले 2, 4, 6, फिर देन इट कन्वर्ट इनटू कंटेनर्स, सो वी बिकम द लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर इन पाकिस्तान। So from 2008 we become the largest distributor for wireless equipment. ब्रांड Ubiquiti था, हम पाकिस्तान में लेकर आए। पहले we used to import from दुबई, लेकिन उन्होंने US कंपनी ने हमें रीच आउट किया, कह रहे हैं यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, तो हम आपको डायरेक्टली ऑफर करना चाहते ताकि आप आफ्टर सेल सर्विसेज दे सके। तो हमने वो इक्विपमेंट इंपोर्ट करने शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो बिज़नेस इतना चला कि आज पाकिस्तान में आप किसी भी टेलको ऑपरेटर या सर्विस प्रोवाइडर की बात करें, क्योंकि वी वर नॉट ओनली द बॉक्स मूवर, वी वर हैविंग द एक्सपर्टीज़। हम डिज़ाइन से लेके उसकी डिप्लॉयमेंट तक पूरी अपने पार्टनर्स को और कस्टमर्स को सपोर्ट करते थे। तो यही एक वजह थी कि हम लोग खुद ये काम जानते थे और ये हमारा सक्सेस का एक रीज़न बन गया। तो ये सॉल्यूशंस डिज़ाइन कैसे की, मतलब ये कोई रिक्वायरमेंट आती थी तब आप उसका R&D करते थे कि यार चीज़ें लानी है, ये रिक्वायरमेंट चाहिए है, या हमने ये वाली सॉल्यूशंस डिज़ाइन करनी है, ये जिस तरह किया? जी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कंवल आपने। एक्चुअली रिक्वायरमेंट्स जो है ना वो हमेशा लोगों के पेन एरियाज से ही आती थी कि कुछ चीज़ें हम खुद भी देख रहे थे कि एक आपकी रिक्वायरमेंट, बट वो तो एक लेमैन है ना, वो तो कहता है अच्छा चलो मुझे यहाँ से यहाँ पे, जैसे आपने कहा 20-25 किलोमीटर आगे था। जी जी जी, तो इसको R&D कैसे किया, कि सोल्यूशन कैसे निकाला? देखिए सर्च इंटरनेट का आपको मेरे साथ या, लेकिन याहू था, दूसरे सर्च इंजन्स थे, और डेफिनेटली जब आप लोगों से मिलते हैं तो यू ट्राई टू डिग आउट। ठीक है, दुनिया में पहले भी लोग तो किसी ना किसी एड्रेस पे पहुंच जाते थे, गूगल उस टाइम भी नहीं था। तो हमने वर्किंग की, दुनिया भर में लोगों से पूछा कि यार आपके पास क्या चल रहा है, तो कौन सा सप्लायर है, किस तरीके से। तो हमने सिर्फ एक ब्रांड को इंपोर्ट नहीं किया, वी यूज्ड टू इंपोर्ट सिनाओ, मोटरोला, डिफरेंट हार्डवेयर हमने मंगवाए। तो जो हमारी मार्केट के लिए हमें अफोर्डेबल नज़र आया, पेन एरिया कैसे सॉल्व होगा, एक तो एक्सेप्टेबल हो, मार्केट की अडेप्टेबिलिटी हो इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस, और जो वो फंक्शन और फीचर चाह रहे हैं वो उसमें रिलायबिलिटी हो। तो वो फेलियर का रिस्क नहीं था कि यार ये पता नहीं मंगा लेंगे, अब ऐसा ना हो कि ये चीज़ डिप्लॉयड भी ना हो, यहाँ पे चल ना सके, या रिक्वायरमेंट ना हो? जी कंवल, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमारा बिजनेस मॉडल इतना स्ट्रॉन्ग था ना कि वो डे फर्स्ट से हमें प्रॉफिट देता था। तो हम इतना रिस्क ले सकते थे, और वो रिस्क अल्हम्दुलिल्लाह कोई हमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आए, कोई चैलेंजेस नहीं आए कि हम, क्योंकि हम पहले उसकी इतनी रिसर्च कर लेते थे कि हमें आइडिया हो जाता था कि इट विल वर्क, वी जस्ट नीड टू डू प्रैक्टिकल। तो हमने वो पहले अपनी लैब टेस्ट जो है वो इंडोर अपनी डेस्क पे करते थे, फिर हम उसको डिप्लॉय करते थे, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस होती रही है। तो उसमें हमें डेफिनेटली, अगर उसमें बिजनेस मॉडल में कोई ख़ास बेनिफिट नहीं होता तो डेफिनेटली इट वाज अ रिस्क, बट वो इतना रिस्क हम ले सकते थे और हमने लिया। और शायद यही रीज़न है कि हम लोग हमेशा, देखिए टेक्नोलॉजी पे जब बात करनी है तो अंटिल यू विल नॉट ट्राई यू विल नॉट सी द रिजल्ट्स। तो हमने हमेशा ट्राई किया और उसको टेस्ट किया, और सिर्फ एक टेक्नोलॉजी को नहीं किया, मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़ को किया। तो इसलिए हमारी जो एक्सपर्टीज़ हैं, जो हमारी आप ये समझ लें कि जो हमारा सक्सेस रेशो था दैट वाज वेरी हाई, क्योंकि हमें पहले आइडिया होता था इट विल वर्क और नॉट। सो ये डेफिनेटली प्रिंसिपल बहुत सारी चीज़ें बहुत एक्स्ट्रा लिख देता है और वो प्रैक्टिकल काम करती है नहीं, लेकिन उस टेक्नोलॉजी की, क्योंकि वाईफाई की जनरेशन हमने पूरी देखी है, चाहे वो 802.11b से स्टार्ट हुई, फिर G, A, N, AX, AC, आज AC पे आ गए। तो हमने हर प्रोडक्ट का बिजनेस किया है और वो जनरेशन हमारे साथ साथ ही चली है। सही है। तो ये इस चीज़ का हमें बड़ा तो शकील, आप दोनों भाई थे, दोनों बहुत यंग बॉयज़ पढ़ रहे हैं, आपके पास एक अपने एरिया का एक नेटवर्क बन गया जहाँ से मैं समझता हूँ कि आपकी पॉकेट मनी भी कवर हो रही थी, कंफर्ट जोन में थे। फिर क्या ज़रूरत पड़ी, क्या था जहन में? मतलब वो लोग तो हाथ खड़े कर देते हैं, जैसे आपने कहा कि पहला आपको पोर्ट कासिम का मिला और
आप लोगों ने उसको एज अ चैलेंज लिया। मगर अमूमन पाकिस्तान में होता ही है कि वो हाथ खड़ा कर देते हैं कि नहीं जी ये तो हो नहीं सकता, फिर वो हमारा जो है वो ठीक है, ये चल रहा है बहुत अच्छा, दाल रोटी चल रही। अजय कंवल, हमारे लिए ना हमेशा एक था इंटरेस्ट के कुछ करना है जिंदगी में, शायद ये एक बहुत बड़ा रीज़न था, और हमें कोई डायरेक्शन मिल गई थी। आपको अपनी डेस्टिनेशन, कभी कभार ऐसा होता है कि आपने प्लान नहीं की होती, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम पाकिस्तान के सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं इन नेटवर्क्स इक्विपमेंट, और उसका रीज़न ये कि हमने कभी आप ये समझ लें कि प्रॉफिट के लिए बिजनेस नहीं किया है, हमने शायद एज अ लर्निंग उसको लिया या एज अ चैलेंज लिया। तो वो जो चैलेंज था ना हमें हमेशा मोटिवेट करता था, और लोगों की जो अप्रिसिएशन होती थी, डेफिनेटली जब भी आप कुछ हटके करते हैं और लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कहीं ना कहीं वैल्यू आपको मिलती है, और उसके साथ पैसे खुद ही आ जाते हैं। यू नेवर नो कि वो कब हुआ और किस तरीके से हो, तो हमने कभी पैसों के लिए काम ही नहीं किया। तो लोगों ने कभी डराया नहीं कि दादा किधर जा रहे हो यार, ये करोगे नुकसान हो जाएगा, ऐसा मत करो? देखिए, हमें फॉर्चुनेटली आपको पता है कि हमारा कोई फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड नहीं था, तो लेकिन हम जिस डायरेक्शन में जा रहे थे ना, वी वर अज्यूमिंग कि हमें कोई चैलेंजेस आ नहीं रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो सराउंडिंग में लोग थे ना, दे वर वेरी सपोर्टिव। आप जैसे ही लोग थे, और भी बहुत सारे हमारे पेरेंट्स, वो हमारे लिए बड़े सपोर्टिव थे, और इवन के यकीन करें कि वो बहुत सारी डिप्लॉयमेंट्स के अंदर हमसे पूछते थे कि बेटा क्या किया, कैसे किया, क्योंकि ये आसान काम नहीं होता था। टावर्स के ऊपर एक रिगिंग जॉब और इस तरीके की एक्टिविटीज़ के लिए यू हैव टू मेक श्योर कि कोई प्रॉब्लम्स ना आ रहे हो, तो हर तरफ से सपोर्ट ही थी। तो आई बिलीव कि शायद वही अप्रिसिएशन और वही सपोर्ट जो है ना हमारे बिजनेस मॉडल को और गेन दे रही थी। और आप देखें आज ड्रीम्स नेटवर्क एक ग्रुप में कन्वर्ट हो चुका है, तो हमारे वर्टिकल्स इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि हमने हर चीज़ को आज भी चैलेंज की तरह ही लेते हैं, और हम शायद अपने मुल्क के अंदर वो प्रॉब्लम्स देखते हैं कि यार लोग क्या गैप्स हैं। आपने देखा होगा हम इंटरनेशनली जो है ना साल में कोई 8 से 10 जो है एक्सपोज या कंट्रीज में विजिट ही कर रहे होते हैं। उसका रीज़न ये है कि हम ये देख रहे होते हैं कि यार हमारे मुल्क में अभी राइट नाउ गैप है क्या हमारे मुल्क में उस चीज़ की नीड है। ये R&D तो ज़रूरी है, बिल्कुल, और ये कंटिन्यूस है, हमें ट्रेंड भी देखना है। तो मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में पीछे नहीं है अभी राइट नाउ, अगर आप कंपेयर करें। यस, इन टर्म्स ऑफ एडेप्टेबिलिटी हम पीछे हैं। हमारे पास, हम अपने मुल्क में देखते हैं कि अभी भी हम टेक्नोलॉजी से बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं जिन पे हम वो काम नहीं कर रहे। और हमारा तो मिशन है, ड्रीम्स नेटवर्क का ये मिशन है कि जी वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। और फिर अगेन वो बिजनेस पे कब कन्वर्ट हो जाएगा हमें भी नहीं पता चलेगा, ना आपको पता चलेगा, लेकिन हमारे पास इतने प्रॉब्लम्स हैं जो टेक्नोलॉजी से सॉल्व किए जाते। कनेक्टिविटी के प्रॉब्लम अल्हम्दुलिल्लाह वी आर श्योर कि हमने 70% ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरियाज, इन सब अर्बन एरियाज हमने कनेक्टिविटीज़ दी है। हमने वो इक्विपमेंट इंपोर्ट किया। आपको पता है कि पाकिस्तान में फाइबर डिप्लॉइंग इज़ नॉट एन ईजी, आपको राइट ऑफ वे चाहिए होता है, मुख्तलिफ चीज़ों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें ये बेनिफिट मिला है कि हमने लोगों को वो मीडियम दिया कि आज बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, यू नेम इट, कोई भी रिमोट एरिया हो, पोर्ट कासिम घार हो, जमपीर, नूरियाबाद, हमने हर जगह कनेक्टिविटी पहुंचाई है। और हमने अकेले नहीं किया, वी हैव डन थ्रू अवर पार्टनर्स, वी ट्रेन्ड द पीपल। वो एक ऐसा इकोसिस्टम बन गया अल्हम्दुलिल्लाह कि आज आपके सामने है कि वो ड्रीम्स नेटवर्क पाकिस्तान के तमाम एक्सपोज में नज़र आते हैं और तमाम क्रिटिकल जगहों पे नज़र आती है। आप कोई भी एयरपोर्ट्स के नाम ले, वी हैव प्रोवाइडेड द इक्विपमेंट्स थ्रू आवर पार्टनर, और हम पूरी उसकी हीट मैपिंग से लेके उसकी एक्सपर्टीज़ रखते हैं। और सिर्फ ये नहीं, हम ये नहीं समझते कि जो हम खुद सीख रहे हैं वो हमारे लिए इनफ होता है। हम अपने प्रिंसिपल से सर्टिफिकेशंस देते हैं, एक्सपर्टीज़ लेते हैं, अपने लोगों को ट्रेन करते हैं, यूएस भेजते हैं, यूके भेजते हैं, ताकि वी मेक श्योर कि हम में कोई ऐसी कमी ना रह जाए कि जिससे हमारे प्रोजेक्ट्स में फेलियर आ जाए। तो दैट इज़ द रीज़न कि आज आपके सामने हम। नहीं, पता है सबसे बड़ी बात जो मुझे आप दोनों भाइयों की पसंद है वो ये कि आई थिंक वन ऑफ द सक्सेस स्टोरीज के जहाँ पे ग्रास रूट से उठ के एक बिजनेस उस लेवल पे बिल्ड करना जहाँ पे सबसे बड़ी रिकग्निशन इन टर्म्स ऑफ जिस सेक्टर में भी आप काम कर रहे हो, ये करना कोई आसान नहीं होता। और वो कंसिस्टेंसी से करना और उसके अंदर एक सक्सेस बिल्ड करना एंड बिल्डिंग दैट इकोसिस्टम, इट्स नॉट इजी। तो हेड्स ऑफ टू यू भाई, आप लोगों ने किया है माशाल्लाह। आई थिंक इट्स अ ट्रू मेड इन पाकिस्तान वाला जो है ना वो फिक्स आता है आपके ऊपर। इसी वजह से हमने आपको कहा कि यू गाइस शुड रिकॉग्नाइज, और माशाल्लाह आप लोग डीकोड में भी आए। तो अच्छा, अब मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि आपके वर्टिकल्स क्या हैं ड्रीम्स नेटवर्क में। ऑब्वियसली ग्रुप ऑफ कंपनी है, तो आप IoT में भी कर रहे हैं, नेटवर्क्स में भी कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी आप लोग हैं, कुछ आपकी प्रोडक्ट लाइन भी है, LoRaWAN की भी आप लोगों ने बात की। सो वो ये थोड़ा सा ब्रीफ करें।
अच्छे। तो देखिए कवल, हमने जो अपनी ड्रीम्स जो ग्रुप में कन्वर्ट हुआ ना, उसके पीछे भी एक जर्नी है और उसके पीछे भी प्रॉब्लम्स है। सही है। हमने हमेशा लोगों के प्रॉब्लम्स के ऊपर काम किया है। तो जब हमने वायरलेस इक्विपमेंट तो दे दिया, उसके बाद लोगों के पास पावर्स के इश्यूज आने लग गए। तो ड्रीम्स पावर में कब कन्वर्ट हुई, तो उसने हमने एक अपना वर्टिकल किया और उसके अंदर हमने पावर सोल्यूशन लेकर आया। उसमें वो बैटरीज, वो पावर सिस्टम, वो हाई अवेलेबिलिटी और मिशन क्रिटिकल सिस्टम डेवलप किए, ताकि इन रिमोट एरियाज में या आप पहाड़ों पे जाते हैं तो इट्स नॉट इजी, तो वो सोलराइजेशन सिस्टम, वो रिन्यूएबल का प्रॉपर यूज़ करना, तो वी सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। तो इस तरीके से हम एक पावर कंपनीज के अंदर कन्वर्ट हुई और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप फैसल मूवर देखते हैं या बड़े बड़े इदारों में वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग द रिन्यूएबल सोल्यूशंस। पूरा सोलर सोल्यूशन हम प्रोवाइड करते हैं। आपको पता है कि हम दोनों भाई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स से हमारा एक रिलेशन है। तो हमने अपनी एजुकेशन को भी कहीं पे साइड नहीं किया, क्योंकि देखिए आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स ये मोरलेस एक ही फील्ड है, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का एक और भी सब डोमेन है जिसके अंदर पावर्स या इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर आता है, तो हमने कंसिस्टेंटली उसको भी कनेक्ट रहा है। और मैंने आपको बताया कि हमारे लिए जो पोर्ट कासिम जैसा एरिया एक गोल्ड एरिया था, वहाँ पर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, सो ड्रीम्स नेटवर्क के वर्टिकल्स के अंदर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन आती, पूरी इंजीनियरिंग साइड है। तो उसमें ऑटोमेशन सिस्टम हो गया, वे ब्रिजेस हो गए, अनमैन्ड वे ब्रिजेस सिस्टम, उसके अलावा पावर सिस्टम, ये सोलर रिन्यूअल के ऊपर, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर हम लोग काम करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास फिर प्रॉब्लम्स आई कि जी हमें कुछ ऐसा प्रोग्राम चाहिए कि ये चीज़ें ऑटोमेट हो जाएं, तो वी डेवलप द सॉफ्टवेयर हाउस। तो अल्हम्दुलिल्लाह ड्रीम्स नेटवर्क आज एक सॉफ्टवेयर हाउस भी है, और वो सॉफ्टवेयर हाउस सिर्फ पाकिस्तान के लिए काम नहीं कर रहा। जो आपका और हमारा मिशन है कि वी हैव टू डू मेड इन पाकिस्तान, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यही हमारा मिशन है और इसी को लेके चल रहा है कि सही है। जो आज देखें कुछ हमारे गवर्नमेंट के, मैं कहता हूँ कि वो चैलेंजेस हैं एंड वी हैव टू इम्प्रूव इट। दुनिया भर में इंपोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली इंपोर्ट इतनी इजी है कि हम जब भी सोचते हैं कि वी हैव टू डेवलप समथिंग, तो कोई ना कोई चैलेंज आता है, और जब हम उसका पे बैक निकालते हैं या कोई भी सिस्टम डेवलप, तो कहते हैं यार इंपोर्ट करना तो ज़्यादा सस्ता पड़ रहा है। वो जो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस हैं वो इतने कम है कंपैरेटिवली, जो दुनिया भर में एक्सपोज किया जाता है। हमारे नेबर कंट्री है इंडिया, मैं उस चीज़ में उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने हर चीज़ कहा है कि मेड इन इंडिया। उन्होंने बड़े स्ट्रांगली जो है इंपोर्ट के ऊपर बैन किए हुए हैं, या उनकी ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस इतनी हाई लगाई हैं कि जिसकी वजह से उनको बड़े चैलेंजेस आते हैं। तो हर बंदे ने, क्योंकि हमारे फ्रेंड्स हर जगह ही होते हैं दुनिया भर में, हम बात कर रहे होते हैं, तो वी हैव सीन के वहाँ पर ना इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग का बहुत ज़्यादा है। चाहे वो कोई राउटर हो, चाहे वो फाइबर हो, आई एम टॉकिंग अबाउट आईटी इंडस्ट्री, या चाहे वो कोई भी सिस्टम हो। तो कुछ पार्ट पे हम लोग बहुत अच्छे हैं, आई एम नॉट टेलिंग, बट टेक पार्ट के अंदर वी आर नॉट डूइंग अ वेरी गुड जॉब। तो हमें चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट से, आपके बल्कि चैनल के थ्रू मैं बल्कि रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा, एंड आई नो के इट विल मेक अ गुड नॉइस, कि हमें इस तरीके की बेनिफिट्स दिए जाए, इस तरीके की चीज़ों में हमें आप ये कह लें कि सब्सिडाइज किया जाए कि हमारा इंटरेस्ट डेवलप हो। क्योंकि देखें हमारे पास पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, लोगों की कमी नहीं है, और टैलेंट इतना अच्छा है कि वी कैन मेक बेटर देन अदर पीपल। सही। तो उस चीज़ को अब दिखाने का जो है ना, वो हम आपको या गवर्नमेंट को ही मिलके करना पड़ेगा। तो अब सॉफ्टवेयर के अंदर जैसे आपने पूछा है, तो हमारे पास सॉफ्टवेयर का जो वर्टिकल है, हमने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में नहीं, हम इंटरनेशनली ओमान जैसे कंट्री में, ओमान के पोर्ट ऑफ सलाला के ऊपर, और भी अदर कंट्रीज हैं, बट दैट इज़ अ वेरी बिग प्रोजेक्ट जो हमने इंडस्ट्रियल लेवल का एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है। आप खुद जानते हैं पाकिस्तान में एनर्जी कितनी एक्सपेंसिव है, हम लोग वेस्ट करते हैं। जिसके पास पैसा ज़्यादा है वहाँ पे कोई ऑटोमेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, हम एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। तो हमने एक सस्टेनेबिलिटी का एक ऐसा सिस्टम बनाया, वी आर वर्किंग ऑन ESG, कि हम किस तरीके से एनर्जी को सेव करें, और वो अपने मुल्क में जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गए, ऑयल एंड गैस सेक्टर्स हो गए, यू नेम इट, तो हम हर जगह अब बहुत ज़्यादा अवेयरनेस दे रहे हैं। और हम अब कहते हैं कि स्मार्ट करें, हर चीज़ को ऑटोमेट करें, स्मार्ट करें, क्योंकि इंसान का काम नहीं हर वक्त बटन बंद करना। एक मीटिंग रूम के अंदर अगर कोई नहीं है तो द पावर शुड नॉट वर्क ना। तो वो इस तरीके के हम मैकेनिज्म पे काम कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया इंडस्ट्रियल ग्रेड के ऊपर। वी आर अ सॉफ्टवेयर हाउस बट वी आर वर्किंग ऑन अ वेरी नीच मार्केट।
हम लोगों के प्रॉब्लम्स के लिए बना रहे हैं। मीन्स कि आपको ERP के और अटेंडेंस के इस टाइप के तो प्रोडक्ट हर जगह से मिल जाएंगे, बट IoT इज़ द फर्स्ट मेड इन पाकिस्तान प्लेटफॉर्म विच वी हैव डेवलप्ड। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े प्राउड से कहता हूँ कि ड्रीम्स नेटवर्क ने इंडियन कंपनीज को भी वहाँ कम्पीट किया और ऐसा प्रोडक्ट दिया। और उसका पीछे बैकग्राउंड ये था, वी वर हैविंग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। क्योंकि देखिए IoTs क्या है, IoTs के अंदर एक टेक्नोलॉजी है, यू शुड नो द इलेक्ट्रॉनिक्स, यू शुड नो द सॉफ्टवेयर। सही है, ये जब तक दोनों चीज़ें अगर आपको नहीं पता होंगी तो यू कैन नॉट। तो ये हमारे लिए एक अच्छी चीज़ ये हुई कि IT का तो बैकग्राउंड हमारा एक बिजनेस से बन ही गया था और इंडस्ट्रीज़ या इलेक्ट्रॉनिक्स हमने स्टडी किया, तो हमने उस चीज़ को जो डेवलप किया है तो वो हमारे लिए बड़ा सक्सेसफुल मॉडल रहा है। तो पावर में है, फिर हमने अकेडमी स्टार्ट की। अकेडमी देखिए, हमारा बिलीव है कि जब तक आप टीम एक्सपेंड नहीं करेंगे, लोगों को अवेयरनेस नहीं देंगे, हम अपने तक नॉलेज को नहीं रखना, जब तक नॉलेज ट्रांसफ़र नहीं होगी तो हमारा भी बिजनेस ग्रो नहीं करेगा और शायद हम कोई अपनी मुल्क के अंदर भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान के अंदर 5 से 6 यूनिवर्सिटीज़ के साथ ड्रीम्स नेटवर्क ऑलरेडी MOU साइन कर चुकी है, जिसमें एक आपके टॉप टीम सर सैयद यूनिवर्सिटी आप ले लें, उस्मान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ले लें, ज़ेबिस्ट ले लें, तो वी हैव ऑलरेडी डन MOUs विद दैम। अब इसी तरीके से हमारा मकसद ये है कि हम इस्लामाबाद में भी इसी तरीके से फैलें और लाहौर में भी ऐसे फैलें, क्योंकि देखिए हमारे पास लेटेस्ट इनोवेशंस और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ की नॉलेज है और हमें सिर्फ गाइड करना है। और कंवल, इसमें सबसे अच्छा जो पार्ट हमने ये किया है कि वी आर डूइंग अ फ्री सर्टिफिकेशन फॉर द स्टूडेंट्स, और हम उसको मेक श्योर कर रहे हैं कि देखें स्टूडेंट्स के भी इंटरेस्ट बढ़ाने पड़ते हैं। जो हमारी सर्टिफिकेशन करेगा, वी आर गारंटिंग देम फॉर द जॉब। दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग कि जो हमने चैलेंजेस फेस किए थे जब आपने जब पढ़ा होगा तो हमें अपना रोड मैप भी नहीं पता था। नहीं, हम तो ऐसे ही है, जिधर दोस्त जा रहे हैं उधर ही जाए, जिधर दोस्त जा रहे हैं उधर ही जा रहे हैं। लेकिन अब थोड़ा सा डेवलपमेंट आई है और मैं पंजाब गवर्नमेंट को तो इसमें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी करता हूँ। शिजा फातिमा हो गई और जितने भी आप इदारे ले लें कि वो इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, इंक्यूबेशन सेंटर पे बहुत ज़्यादा फोकस है, सॉफ्टवेयर हाउसेस को कैसे सपोर्ट करना है, दैट्स अ वेरी गुड पार्ट। लेकिन एक पार्ट ये भी है कि उनको कनेक्टिविटी देना, तो हम उसमें साथ साथ है। चाहे वो SCO ले लें, गिलगित बल्तिस्तान ले लें, आपने पूरा सेटअप बना दिया, लेकिन इफ़ यू डोंट हैव इंटरनेट कनेक्टिविटी, हाउ विल यू गेट द बिजनेस, कैसे आप एक्सपोर्ट करोगे? तो ये भी पैरामीटर सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उसमें हम साथ साथ हैं। प्लस हम तमाम ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हम चाहते हैं कि हम उनका जो सिलेबस है, ये सर्कुलर जो भी है इनका, तो उसको उस लेवल का बनाएं कि बच्चा निकले। देखिए, यू एग्री विद मी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो बाहर भी जाना चाहते हैं या बाहर की सर्विसेज पाकिस्तान से बैठ के देना चाहते हैं। Until they don't have any international certification, how anyone will hire them? डेफिनेटली। तो हमने क्या किया है, हमने वो कोर्सेज लेकर आए, चाहे वो यूबिक्विटी की सर्टिफिकेशन हो, माइक्रोटिक की सर्टिफिकेशन हो, ग्रैंड स्टीम की सर्टिफिकेशन हो। हम जिन प्रोडक्ट्स के इंपोर्टर हैं या डिस्ट्रीब्यूटर है, वी आर ट्रेनिंग दैम। तो ये क्या बच्चा किसके थ्रू पढ़ सकता है? यूनिवर्सिटी के अंदर आप इसको एम्बेड करवा रहे हैं? अच्छा देखें, हमने 2 ऑप्शन रखे हैं। नाउ ड्रीम्स नेटवर्क इज ऑल्सो एन अकेडमी, तो हमने एक अकेडमी भी डेवलप की है, बट हम स्टूडेंट्स के ईज के लिए और जो उनकी फैकल्टी है, वी आर ट्रेनिंग देयर फैकल्टी फर्स्ट, वी आर ट्राइंग टू ट्रेन देम। अगर वो नहीं कर पाते तो हम भी उनके साथ मिलकर ट्रेनिंग्स दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, और उससे ये होता है कि फिर उनसे हम एक ऑनलाइन एग्ज़ाम लेते हैं जिसकी फॉर एग्जाम्पल $250, $400, $800, $1000 कॉस्ट है, एंड वी आर गिविंग देम फ्री। ओ अच्छा, या तो वो इंटरनेशनली एक सर्टिफाइड बन गया। नाउ दैट गाय कैन गिव द सपोर्ट। देखिए IT इंडस्ट्री का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये, ही शुड नॉट बी एबल, इफ ही इज नॉट अवेलेबल फिजिकली, तो वो ऑनलाइन वो रिमोटली सपोर्ट दे सकता है। इस चीज़ को आप भी एग्री करते हैं? तो इस वजह से देखें, हमें तो ट्रेंड के साथ चलना है, तो हम बच्चों को डायरेक्शन भी दे रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अगर आप बात करें सर सैयद यूनिवर्सिटी या UIT वगैरह के, तो ऐसे स्टूडेंट्स आए, आप यकीन करें कि ओमान जैसे एक इंडस्ट्रियल लेवल जैसे प्रोजेक्ट के अंदर उन्होंने हमारे साथ मिलके वो डेवलप किया, और वो बच्चे हैं 3rd ईयर के या फाइनल ईयर के सेमेस्टर्स के अंदर है, तो दे हैव डन। सो हमें डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। तो हमने इस पेन से गुजरे हुए हैं, जो चीज़ ये पहले नहीं थी, लेकिन आजकल अच्छी चीज़ ये कि यूनिवर्सिटीज़ भी इस बारे में सोच रही हैं। तो हम और आप मिलकर ही इस सिस्टम को करेक्ट कर सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह यही रीज़न है कि हम इसको लेके चल रहे हैं और हम इंजॉय कर रहे हैं।
यानी हम सिर्फ ये नहीं कह रहे। और आई थिंक मैंने फिर वही कहा कि आप कोई अच्छा काम करते हैं, शायद ये सदका जारिया भी हो हमारे लिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं शायद बिजनेस में कन्वर्ट हो जाता है, यू नेवर नो। तो ये हमारी एक जो है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान में आप किसी भी सेगमेंट में जाते हैं, देखिए हमारा बेनिफिट क्या है कंवल, कि हमने ना तमाम इंडस्ट्रीज़ को हैंडल किया है। आप चाहे कोई भी ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ का नाम लें, कोई हॉस्पिटल्स का नाम लें, हमें पता है कि देखिए आजकल हॉस्पिटल सेगमेंट में कितनी आपको फास्ट कनेक्टिविटी चाहिए होती है, आपको स्पीड चाहिए होती है। आप एक्सरे करें, आपकी पूरी हिस्ट्री होनी चाहिए, आपने यहाँ से एक्सरे किया, आपके सिस्टम के अंदर वो जाना चाहिए। यू नीड अ नेटवर्क, यू नीड अ कनेक्टिविटी। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी जैसे लोगों ने, शिराज और खुर्रम साहब वगैरह, इन लोगों ने ऑलरेडी, यू नो द पीपल, तो इन लोगों ने ऑलरेडी, हमने मिलके इसके ऊपर काम किया है। प्लस फिर आप दूसरे हॉस्पिटल्स के अंदर जाते हैं, आगा खान वगैरह, तो एवरीवन इज़ अडॉप्टिंग टेक्नोलॉजी। देखिए टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं, और टेक्नोलॉजी इज़ वेरी चीप, व्हाट आई बिलीव। सिर्फ आपका सोचने का एक तरीक़ेकार होता है, और आपने अपने प्रोसेस को इतना ऑटोमेट करना है कि उसके अंदर प्रॉब्लम्स की मिटिगेशन होनी चाहिए, और प्लस प्रोसेस फास्ट होना चाहिए। और आज यही रीज़न है कि हर हॉस्पिटल में आप देखते हैं कि हज़ारों लोगों को हैंडल कर लेते हैं लोग। तो ये है दूसरा मिशन हमारा, ये है कि रिमोट एरियाज़ में भी हम ऐसा एक सिस्टम डेवलप करें, ऐसे सेंसर्स के ऊपर काम करें जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं उसके ऊपर, कि लोगों के लिए, देखिए ह्यूमैनिटी पे भी कुछ काम तो करना है ना हमने, सही है। और शायद इसमें भी बिजनेस कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। तो रिमोट एरियाज़ के अंदर हम ऐसी लैब सेटअप करें कि लोग आएँ और वो काफ़ी हद तक एक क्विक रिस्पांस दे सके। तो उसके लिए आपको पता है वर्चुअल हॉस्पिटल आप कह लें इस केस के अंदर, तो उसके लिए हमारे पास पूरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम और पूरा एक पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, और कैसे वो सेंसर देगा सारा। फिर आपकी ये रेस्क्यूज़ की जितनी भी व्हीकल्स होती हैं, अब पेशेंट के आने तक, यानी वो अगर कहीं उसके पास कंप्लेन आई और पेशेंट गाड़ी के अंदर बैठा या एम्बुलेंस में बैठा, तो उसको इमरजेंसी रिस्पांस के अंदर कोई भी फर्स्ट एड देनी है, तो वो इमीडिएटली सेंसर से कनेक्ट करके आप इमीडिएटली डेटा भेज सकते हैं। सो इसमें IoT एंगेज्ड हो। एग्जैक्टली, यू आर वेरी राइट कि नाउ यू अंडरस्टैंड कि देखिए IoT की कहाँ नीड पड़ रही है। दैट इज IoT। व्हाट इज टेक्निकल साइड, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, वो सेंसर्स हैं जो मेडिकल इक्विपमेंट के साथ कनेक्टेड हैं। और इंटरनेट क्या है, जो कनेक्टिविटी है वो उस प्लेटफॉर्म तक या उस डॉक्टर पे। इसका भी बताओ ना, ये जो स्मार्ट सिटीज का जो कॉन्सेप्ट है कि जी, खैर बाहर तो है ऐसा कि स्पेशली दुबई इट्स वेरी स्मार्ट सिटी, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि उसका क्या फीचर है, क्या चीज़ें, क्या डेवलपमेंट हो रही है? अच्छा, ये कंवल आपने बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन किया है, और ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की भी ज़रूरत भी है। देखिए स्मार्ट सिटीज़ तो अब होना ज़रूरी है। हम जो है ना एक माइंडसेट करके बैठ चुके हैं कि जी जो सेफ सिटी या स्मार्ट सिटीज़ को ई चालान की हद तक हम समझते हैं हमने बहुत बड़ा काम कर लिया है। वो जैसे हम नहीं, वो कोविड के टाइम पे हो रहा था कि जी जिसने जूम यूज़ कर लिया समझ लें जी वो ट्रांसफॉर्म हो गया डिजिटल। बिल्कुल ऐसा, ये नहीं सही कह, दिस इज़ गुड इनिशिएटिव, ये एक पहला स्टेप था, बट हमारे पास और भी चैलेंजेस हैं। अनफॉर्चुनेटली आप देख रहे हैं कि हमारे सिंध में, पंजाब में इवन की अब आवाज़ें आने लग गई हैं उस मैन होल्स की वजह से जो एक्सीडेंट हो रहे हैं। आप दुनिया भर में जाएं, उन मैन होल्स के नीचे सेंसर्स यूज़ किए गए। बच्चा रिकवरी नहीं हुआ वहाँ पे जो गिरा है। हाँ सर कैसे होगा आप बताएं ना, वो वैसे ही हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, सारा पुराना सिस्टम बना हुआ है, तो रिकवर तो हो ही नहीं सकता। चलें, जो चीज़ हम लोग कर सकते हैं कि कुछ टेक्नोलॉजी IoT, एंड वी प्राउड टू से कि ड्रीम्स नेटवर्क के पास ये सोल्यूशन है, एंड वी हैव डिस्कस विद मुर्तज़ा वहाब एज वेल। और हम चाहेंगे कि अब इसके ऊपर एक्शन बड़ी तेज़ी से लिया जाए कि IoTs की बेस पे हम ये ऐसा एक नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं कि कहीं पे भी मैनहोल खुला हुआ हो तो वो आपको इन्फॉर्म करेगा कंट्रोल रूम में, और फिर आप एक्शन ले सकते हैं। अगर अब हम ये बोलें या हमारी गवर्नमेंट ये बोले कि कहीं आप देखें और पिक्चर लें और कंप्लेन कर लें, दैट्स नॉट द केस। वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और मुझे ये जरा बताएं कैसे सेंस हो सकता है, क्या उसके सराउंडिंग कोई डिवाइस होगी या वो सीसीटीवी कैमरा से हो सकता है क्या? देखिए CCTV कैमरा इज ऑल्सो अ सोल्यूशन, AI बेस्ड कैमरा आप यूज करें और उसको मेहनत, बट इट नॉट इजीली, इट्स नॉट डूएबल। आपको हर जगह पे मैनहोल के पास साथ एक पोल लगाना पड़ेगा, फिर कैमरा देखेगा। मैं तो समझता हूँ स्मार्ट सिटी में इवेंचुअली आपको करना तो होगा कि ऐसा कोई आप मतलब कोई ब्लैंक स्पेस तो आप नहीं छोड़ सकते कि जो कवर्ड ना हो कैमरा के थ्रू। आई थिंक ये देखिए वो है, लेकिन एंड ऑफ द टाइम ये करना तो देखिए वो एक बहुत ही एक आपने जो बात की है, डेफिनेटली वी हैव टू। हम तो कहीं 200 साल 300 साल पीछे अगर आप दूसरे कंट्रीज से कंपेयर करें, लेकिन जो हम अभी कर सकते हैं इमीडिएट, यू आर राइट कि वो तो हमें करना ही करना है, लेकिन इट विल टेक वेरी लॉन्ग टाइम। यानी आज ही हम सोचें और अल्लाह बेहतर जानता है कि वो कब होगा, लेकिन आपको पता है हमारे तो कंस्ट्रक्शंस
कि ये हाल है कि आज यूनिवर्सिटी रोड का एक ब्रिज नहीं बन के दे रहा या रोड नहीं बन के दे रहा, तो इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, फिर अप्रूवल्स जो भी है। लेकिन जो डूएबल है, देखें बड़े स्मॉल सेंसर्स आते हैं जो अपनी लोकेशन से अगर मिसप्लेस होंगे या वो अगर टिल्ट होता है या अपनी पोजीशन चेंज करता है, तो हमारा एक प्लेटफॉर्म उसको बता सकता है कंट्रोल रूम में कि जी ये चीज़ मिसअलाइन हो चुकी है। तो डेफिनेटली आप उस जगह पे फिर अपना बंदा भेज के एक्शन ले सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि यानी ये सोल्यूशन वी हैव ऑलरेडी दिस सोल्यूशन, और हम तो हुकूमत के साथ इसमें मिलके काम करना चाह रहे हैं। कोई फंडिंग के इश्यूज हैं, हम उसमें भी उनको सपोर्ट करना चाहेंगे। आई बिलीव कि ये देखें, टेक्नोलॉजी इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव टू बी ऑनेस्ट, लेकिन उससे जो इंसान की जान जा रही है वो आपके सामने या मेरे सामने के किसी एक इंसान की जान से तो ज़्यादा नहीं है। अभी जैसे ये गुल प्लाजा वाला मामला हुआ था, इसमें भी जैसे आग लगी थी, तो क्या ये ऐसा भी मुमकिन है कि बहुत अर्ली स्टेज पे इंडिकेट हो जाए? जी कंवल, आपने फिर ये सब की कड़ियां आईओटी से ही जुड़ी हैं। यू आर राइट। दुनिया भर में फायर अलार्म सिस्टम, अच्छा देखें चीज़ें क्या होती हैं जब स्मार्ट सिटी, जो आपने बड़ी अच्छी बात की, या स्मार्ट बिल्डिंग्स के ऊपर हम आएंगे। स्मार्ट सिटीज़ का कॉन्सेप्ट ये है कि कोई इंसिडेंट हो जाए तो हाउ क्विक एक्शन कैन बी टेकन। हाँ, मतलब कॉल जाए सर, कॉल से काम नहीं चलेगा। ज़रूरी ये है कि सिस्टम खुद बताएगा कि जी यहाँ पर अगर वहाँ पे प्रॉपर फायर अलार्म्स आज इंस्टॉल्ड होते और वो फायर फाइटिंग सिस्टम के जो कंट्रोल रूम के अंदर उसका सिग्नल जाता या इंफॉर्मेशन जाती कनेक्टिविटी के थ्रू या जो भी टेक्नोलॉजी के थ्रू, तो क्या हमारी टीम रिस्पॉन्स कर सकती थी या नहीं? हाउ इज़ इट पॉसिबल कि जब सब कुछ जल गया और जो कंट्रोल से बाहर हो गया, तो दैट वॉज द केस। आपके मार्केट में बहुत सारे फायर अलार्म सिस्टम हैं, वो लगे हुए हैं। देखिए मेन मकसद ये, अभी आप अगर हम आगे जाएंगे थोड़ा सा, दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो आपका सिस्टम अवेलेबल होना चाहिए, फिर उस सिस्टम के बाद आपकी फायर फाइटिंग की टीम या जो भी कंट्रोल रूम में कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि एटलीस्ट उनके पास कॉल आ जाए। और इन फ्यूचर इंशाल्लाह जो एआई आ रही है, बहुत सारी चीज़ें तो काफ़ी हद तक खुद ही ऑटोमेट हो जाएंगी। तो ये था बिल्कुल, आपने जो ये गुल प्लाजा की बात की है, ये सब एक ही वही स्मार्ट सिटीज़ से जुड़ी हुई हैं। और सर हम तो बहुत पीछे हैं, दुनिया में ये अडॉप्ट हो चुकी हैं। और आप जाएं बाहर देखें, कोई इतने देखें इंसिडेंट्स होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो कंट्रोल भी हो जाते हैं। वो इस तरीके से नहीं होता क्योंकि हम लोग तो हाथों में कुछ नहीं हुआ, जब तक वो कंप्लीट जला नहीं, ख़त्म नहीं हुआ, तो वी डिडंट टेक। मुझे याद है मैं अभी ये जो जेटेक्स में गया था लास्ट ईयर, उसमें हम मेट्रो में मूव कर रहे थे, तो मेट्रो एक टाइम पे उसके अंदर कोई टेक्निकल ग्लिच आया। आपको पता है वो ऑटो पे चलती हैं, और वो चलते चलते उस सिस्टम को वो ऑटोमेटिकली उसने खुद ठीक किया। और वो इतना इनेबल्ड है कि मैं मतलब वो रह गया कि चलो हम तो सिर्फ ये देखते हैं ना कि ये ऑटो पे ये चीज़ें चल रही हैं, बट यू नो द वे उसने खुद ही चीज़ को बाय देमसेल्व्स के वो रिपेयर किया। कोई बंदा नहीं आया चलती गाड़ी में कि जी मैं इस चीज़ को ठीक कर देता हूँ, और वो ऑटोमेटिकली आई थिंक रिमोटली किसी ने सॉर्ट आउट किया उसको। तो देखिए इनमें ना फूल प्रूफ सिस्टम हम इन्हें कहते हैं। देखिए जब आपको पता है कि आपने दुबई मेट्रो या जो भी आप इनकी बात करेंगे, मोस्टली तो ये अनमैन्ड है। सही है, अनमैन्ड का मतलब ये है कि नहीं कोई ह्यूमन है ही नहीं। हाँ सही है, अनमैन्ड है अभी। उसमें क्या बेनिफिट है कि इंसान तो शायद उसको नींद भी आ जाए, सही है, या उसकी तबीयत ख़राब हो जाए, कहीं ना कहीं वो गलती कर सकता है। लेकिन अगर सिस्टम आपका एफिशिएंट है, अगर तो उसमें कोई फेलियर आता है, तो आपके पास सेंसिंग सिस्टम इतने ज़्यादा होते हैं कि वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होते हैं और वो अपने आप को एज अ फुल प्रूफ सिस्टम वो अपने आप को रोक भी सकते हैं, लेकिन वो एक्सीडेंट होने से अपने आप को बचा लेते हैं। तो दुनिया भर में टेक्नोलॉजी की एडॉप्शन बहुत ज़्यादा है। मीन्स कि अगर आपने टेक्नोलॉजी देखें, टेक्नोलॉजी का ताल्लुक ना हमारी एक्सपोर्ट से भी है। इस चीज़ को आप एग्री करेंगे। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? टाइम। आज हमारे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर एक ना अलमिया रह गया है कि सस्ती लेबर हायर कर लें। हम ये नहीं कह रहे कि हमारे पास जो इंसान है, जो ह्यूमन वैल्यू है, उसको हम ट्रेन करें और उससे वो काम लें कि जो कोई मशीन नहीं कर सकती। आप BYD बात करें, आप चाइना के अंदर जाएं, कोई भी बड़ी कंपनी देखें, एवरीवन इज वर्किंग थ्रू रोबोटिक्स, थ्रू रोबोट्स। आप यकीन करें, मैं जाता हूँ फैक्ट्रीज के अंदर बिकॉज वी डेवलप सो मेनी हार्डवेयर फ्रॉम चाइना एज वेल। तो हम देखते हैं कि जी एक आ रहा है रोबोट और उसने अपना काम किया और उसने अपनी बैटरी को खुद स्वैप किया और फिर दोबारा से काम शुरू कर दिया। nice. तो आप देख लें, अली बाबा देख लें, अमेजोन देख लें कि वो पूरा वो सर कोई वेयरहाउस में कोई टाइम इज मनी। वो जिस लेवल पे, जिस कैपेसिटी पे डिस्पैच कर रहे हैं सिस्टम,
वो हम पाकिस्तान में नहीं कर सकते। हम ये बोलते हैं हम 30-40 हज़ार रुपये का बंदा रख लेंगे, वो चाहे गलतियां भी करे, वो कुछ देखिए सिस्टम की जहाँ पे अब रिक्वायरमेंट है। देखिए ये जो हमारा एरा है ना, इसके अंदर अगर हमने रोबोट्स, AI और इनको यूज़ नहीं किया ना, तो कंवल भाई हम तो पीछे हैं बिल्कुल, हम कुछ नहीं कर सकते फिर। क्योंकि फ्यूचर में जो जंगें होनी है वो भी टेक्नोलॉजी वार है या बायोलॉजिकल वार्स होंगी, सही है। टेक्नोलॉजी आपने इस दफ़ा देख ली जो हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने सक्सेस भी ली उसमें। अगर आप साइबर सिक्योरिटी के मामले में बात करें या कुछ भी करें, तो उन्होंने कैसे सिस्टम फेल किए और उनका कैसे इलेक्ट्रिकल सिस्टम शट डाउन किया। तो गेम सारा टेक्नोलॉजी का है। तो अगेन अगर हमने अपने लोगों को एजुकेशन से दूर किया, अवेयरनेस से दूर किया, उनको उस लेवल पर ट्रेन नहीं होने दिया, तो हम लोग तो बहुत पीछे रह जाएंगे। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि चले हम बाहर नहीं जा सकते, लेकिन जो अपने मुल्क के अंदर रह के सीख सकते हैं, उस ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए हमें जो करना चाहिए, तो हम तो अपना पार्ट कर रहे हैं। आई बिलीव कि आप भी अपना पार्ट कर रहे हैं। फिर इसमें अब्दुल कादिर और उमैर निज़ाम और ऐसे जितने लोग हैं जो पूरा एक इकोसिस्टम बना हुआ है, कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम और आपको ही ये चीज़ें लेके चलनी है, और इंशाल्लाह देखें कि पाकिस्तान एक वन ऑफ द बेस्ट कंट्री बन सकता है। और आप मुझे तो कोई डाउट नहीं है, आई बिलीव कि आप भी ये सारी चीज़ें बिल्कुल, वरना तो आप और मैं अभी इस वक्त हम कहीं मुल्क के किसी दूसरे, दुनिया के किसी दूसरे मुल्क में बैठ के अभी पॉडकास्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है। थैंक यू सो मच शकील। आई थिंक एक बड़ा पर्टिनेंट टॉपिक आपने डिस्कस किया, उस पर आई थिंक हम एक सेटिंग करेंगे जिसमें एक्सपोर्ट पे और इंपोर्ट पे बात हुई थी। आई थिंक इट्स एन इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसमें हम शायद नेक्स्ट में, और बड़ा राइटली यू सेड कि हमें कुछ किस तरह चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम यार। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट पे आपके साथ दोबारा बैठेंगे। ओके, थैंक यू जी, थैंक यू जी। कीप वॉचिंग CXO पॉडकास्ट। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।